16 अक्टूबर को होने वाली कांग्रेस की किसान सम्मान यात्रा को लेकर पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने करी पत्रकार वार्ता। भारी संख्या में पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में सरकार को चेताएंगे किसान। आपको बता दें कि रुड़की के मंगलोर कस्बे में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि कल 16 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कल ट्रैक्टरों के माध्यम से गुरुकुल नारसन से रुड़की के सेंट्रम होटल तक विशाल किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। सरकार को चेताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान में पहली यात्रा झबरेड़ा से निकाली गई थी और अब गुरुकुल नारसन से रुड़की तक दूसरी यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल होंगे। पूर्व राज्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यासिर आराफत ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार किसानों का शोषण हुआ है और आज किसान भूखा मरने की कगार पर है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ सरमाएदारों की सरकार है, इसे किसानों या मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस किसानों के सम्मान में लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार को चेताने का काम करेगी और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान परवेज अहमद, विपुल चौधरी, शादाब, दानिश, विक्की आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो देश है किसानों का है। अभी पिछले महीने माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय सीएम साहब से भी मिले थे, धामी जी से भी। हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं कि आप जो इतनी बड़ी आपदा हरिद्वार के अंदर आई है कि किसान का चौपट उसकी फसल हो गई है, उसका मुआवजा जो है सम्मानजनक दें। दूसरा जो है 6 महीने का जो है बिजली का बिल माफ़ करें। तीसरा जो है जो कृषि कार्ड है उसका जो है 1 साल 6 महीने का ब्याज माफ़ करें। चौथा जो है इकबालपुर चीनी मिल पर सैकड़ों करोड़ रुपया जो है किसान का है 2019 से, उसको तुरंत बहाल करें। देश में इस हरिद्वार के अंदर जो है अगर प्रदेश की बात करें तो डेंगू प्रदेश बन गया है। सारे गांव जो है वो भरे पड़े हैं बीमारियों से। रोज़ कई गांव में कई मौतें हो रही हैं, लेकिन इनके पास कोई फॉकिंग, कोई टेस्टिंग, कोई सुविधा नहीं है। सड़क पर अगर आप निकले तो काली ड्रेस की अलग ड्रेस की पुलिस खड़ी कर दी है। ये भी हम देख रहे थे, रोड पर टेम्पो वालों को रोका जा रहा है, सीएनजी गैस वालों को रोका जा रहा है। ये दिन में ही डकैती नहीं है तो क्या है? इन सब के खिलाफ जो है हम लोग कल आने वाले 16 तारीख को 1 बजे से गुरुकुल नारसन से ट्रैक्टर ट्रॉली किसान सम्मान रैली के रूप में जो है इस सरकार को माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में चेताने का काम करेंगे। ये गुरुकुल नारसन से 1 बजे स्टार्ट होगी और इसका समापन जो है सेंट्रम होटल पर होगा। वहाँ पर आप सबकी चाय पानी की व्यवस्था की हुई है। उसके बाद कुछ 10-5 ट्रैक्टरों से जो है हम लोग जो हैं तहसील के अंदर जाएंगे, जहां हमारे किसान 3.5 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। ये कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। हम उनको जाकर अपना समर्थन देने का काम। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने इस सरकार को कई बार चेताया है। हम लोग भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे जब पिछले महीने हम धामी साहब से मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री साहब से। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था, 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन इनके कानों पर कोई जून नहीं रेंग रही है। इस चीज़ को हम अपनी किसान की हक की लड़ाई लड़ने के लिए, इनको याद दिलाने के लिए हम रेगुलर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हमने इकबालपुर में किया था, उसके बाद हम लोगों ने अभी 15 दिन पहले झबरेड़ा में किया था, किसान यात्रा की थी। अब जो है हम गुरुकुल नारसन में कर रहे हैं, इसके बाद लक्सर में होगी, खानपुर में होगी। कांग्रेस हमेशा ही किसान के साथ खड़ी रही है, हमेशा ही कांग्रेस सबकी पार्टी रही है। किसान की, मजदूर के, सबके हितों की बात कांग्रेस ने की है। लेकिन ये जो सरकार है ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये केवल पूंजीपतियों की बात करती है। अब रही 2024 की बात, तो जनता जो है वो मूड बना चुकी है। इनको सबक सिखाने का काम जनता 2024 में करने जा रही है। मुख्य मांग जो मुआवजा है, तो 2013 में आपदा आई थी, हमने दिया था, कांग्रेस सरकार ने 8000 रुपये दिया था और इन्होंने एक मजाक बना दिया है। बिल्कुल 700 रुपये या 1100 रुपये कहीं दे रहे हैं और वो भी कुछ आदमियों को दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि कम से कम जितना हमने दिया था इतना तो दें ही, बल्कि उससे ज़्यादा दें। ये हमारी मांग है और हम सरकार को जताना चाहते हैं
किसानों को ला के सड़क पे कि भाई पेट हम पालते हैं, और सरमाएदारों के हक में आप 1 मिनट में कितने कर्जे माफ़ कर देते हैं। तो क्या ये सरकार सरमाएदारों की है, या जो हमारा 80% हिंदुस्तान की आबादी है मजदूरों की और किसानों की, उनकी है? हम ये जताना चाहते हैं सरकार को कि आप अपनी नीयत साफ़ करें कि आप सरमाएदारों की सरकार है या किसानों की और मजदूरों की। 80% आबादी का पैसा जेब से निकाल कर, वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो बिजली के रूप में हो, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो GST के रूप में हो, उसे बाहर निकालना है इन्हें गरीब आदमियों की जेब से, और उसे निकाल के सरमाएदारों की जेब भरनी है। ये नीयत है सरकार की। तो सरकार को चेतावनी ये दी जाएगी कि ये मुल्क जो है ये किसानों का है और मजदूरों का है। या तो सुधर जाएं आप, नहीं तो अगली बार आपका जो है सारी मजदूर और किसान मिल के और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।